नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पेज पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोदरेज ग्रुप ऑफ कंपनी के सक्सेस स्टोरी के बारे में। दोस्तों, गोदरेज भारत और दुनिया भर के देशों में एक जाना पहचाना विश्वसनीय ब्रांड है। भारतीय घरों में गोदरेज का नाम उतना ही जाना पहचाना है जितना क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन। बात तालों की करें या फिर अलमीरा की, सबसे पहले गोदरेज का नाम ही हमारे जुबान पे आता है। लेकिन इस जाने पहचाने ब्रांड की पूरी कहानी से आप कितने वाकिफ़ हैं? किसने इस कंपनी को खड़ा किया, कहां से इसकी शुरुआत हुई और आज ये कंपनी कहां है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में आइए जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। सन 1868 ईस्वी में अर्धशीर गोदरेज का जन्म एक धनी मनी पारसी परिवार में हुआ था। युवा पारसी अर्धशीर गोदरेज पेशे से प्रारंभ में एक वकील थे, लेकिन उनका मन वकालत में बिल्कुल भी न लगा। उन्हें बिजनेस में रुचि थी, सो वे तरह तरह के कारोबार में उन्होंने अपना हाथ आजमाया। प्रारंभ में उन्होंने सर्जरी के ब्लेड एवं कैंची बनाने का कारोबार शुरू किया, जो पूरी तरह विफल रहा। फिर उन्हें ताला बनाने का ख्याल आया और 1857 में उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था गोदरेज ग्रुप ऑफ कंपनी। दोस्तों, गोदरेज कंपनी के इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें जाना पड़ेगा 1890 के दशक में, जब अर्धशीर गोदरेज ईस्ट अफ्रीका में वकालत कर रहे थे। वकालत में उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। आखिरकार 1894 में वकालत से तंग आकर उन्होंने अपने देश भारत लौटने का निश्चय किया। 1894 में बम्बई से एक नए जीवन की शुरुआत की। अन्य पारसी लोगों की तरह इन्हें भी बिजनेस में हाथ आजमाना था, लेकिन फिलहाल आजीविका के लिए इन्होंने एक फार्मा कंपनी में केमिस्ट के असिस्टेंट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन नौकरी में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने मौका देखते ही जल्द ही सर्जरी के ब्लेड और कैंची बनाने का कार्य शुरू किया। इसके लिए उन्होंने पारसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति मेहरबान जी मुचेर जी कामा से 3000 रुपये उधार लिए। हालांकि उनका ये बिजनेस भी नहीं चल पाया, पूरी तरह फेल रहा। उनके बिजनेस के फेल होने के पीछे उनकी एक जिद थी, जिसके बारे में जानकर आपको गर्व होगा। दरअसल अर्धशीर को एक ब्रिटिश कंपनी के लिए सर्जरी के औजार बनाने थे और यह कंपनी इन औजारों को बेचने वाली थी। सब तय हो चुका था, लेकिन पेच फंस गया देश के नाम पे। अर्धशीर अपने प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया लिखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि मेड इन इंडिया लिख देने से प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, और यहीं से जो पेच फंसा उसने अर्धशीर गोदरेज का पहला धंधा बंद करवा दिया। दोस्तों, शायद नीति ने ही ऐसा फैसला लिया था, क्योंकि अर्धशीर को कुछ अलग जो करना था। यही वजह थी कि अपनी असफलता के बाद भी वह निराश नहीं हुए। अर्धशीर की किस्मत बदली एक दिन अखबार में पढ़ी एक खबर से। इस खबर के मुताबिक बम्बई में चोरी की घटनाएं कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। इस संबंध में उस समय के बम्बई के पुलिस आयुक्त ने लोगों से कहा कि सभी लोग अपने घर और दफ्तर की सुरक्षा को और बेहतर बना लें। यह खबर सामान्य नागरिकों के लिए एक आम खबर जैसी थी, लेकिन इस खबर को अर्धशीर ने बिजनेस के नज़रिए से देखा और आपदा में अवसर खोजते हुए उन्होंने ताला बनाने का फैसला किया। बाजार में ताले पहले से मौजूद थे, लेकिन वे हाथ से बने होते थे, जो ज़्यादा सुरक्षित नहीं होते थे। ऐसे में अर्धशीर ने ऐसे ताले बनाने का फैसला लिया जो वाकई सुरक्षित हों। दोस्तों, हालांकि इसके लिए उन्हें फिर से फंड लेने की ज़रूरत थी और एक बार फिर से उनका आइडिया
अपना आइडिया लेकर मेहरबान जी के पास पहुंच गए। मेहरबान जी उनके पिता के अच्छे मित्र थे। ये आर्दशेर की हिम्मत ही थी जो बिना पिछला कर्ज चुकाए वो फिर से कर्ज मांगने के लिए मेहरबान जी कामा के पास पहुंच गए थे। लेकिन किस्मत ने उनका भरपूर साथ दिया और कामा को उनका ये आइडिया बहुत ही पसंद आया। आर्दशेर को मेहरबान जी से कर्ज मिल गया और बॉम्बे गैस वर्क्स के बगल में 215 वर्ग फुट के मैदान लेकर उन्होंने वहां ताले बनाने का काम शुरू कर दिया। इसमें उनके भाई फिरोज शाह बुरजोरजी गोदरेज ने बखूबी साथ दिया। इसके साथ ही जन्म हुआ गोदरेज कंपनी का। हालांकि उस दौर में तालों के सुरक्षित होने का कोई गारंटी नहीं देता था, लेकिन गोदरेज ने यह रिस्क लिया और इस करार के साथ ताले बेचना शुरू कर दिया कि हर ताले की चाबी अलग होगी और किसी अन्य चाबी से यह ताला नहीं खुलेगा। कमाल की बात यह थी कि लोगों ने गोदरेज पर भरोसा किया और देखते ही देखते गोदरेज के ताले भरोसे की नई मिसाल बन गए। तालों का कारोबार चल पड़ा तो गोदरेज ने अन्य व्यापार में भी कदम रखना शुरू कर दिया। आर्दशेर गोदरेज के अगले बिजनेस की नींव भी लोगों की आर्थिक सुरक्षा की समस्या पर आधारित थी। अमीरों के शहर बम्बई में लोगों के पास तब बैंक लॉकर जैसी सहूलियत नहीं थी। उन्हें नकदी और जेवरात घर में ही रखने पड़ते थे। ऐसे में आर्दशेर को ऐसी अलमारी बनाने का प्लान आया जिसमें लोगों का धन सुरक्षित रह सके और चोर आसानी से उसे तोड़ न सके। इंजीनियर और अपने कारीगरों के साथ महीनों तक मंथन करने के बाद आर्दशेर ने यह तय किया कि वह एक ऐसी अलमारी बनाएंगे जो लोहे की चादर को बिना काटे बने। इस प्रकार 1902 में गोदरेज की अलमारी बाजार में आ गई। आर्दशेर गोदरेज की मेहनत एक बार फिर से रंग लाई और देखते देखते इस अलमारी ने लोगों का भरोसा जीत लिया और एक बार फिर से लोगों का गोदरेज पर विश्वास बढ़ गया। ताले और अलमारी के बाद तो गोदरेज ने कितने तरह के ब्रांड में कदम रखा और कामयाब हुई, इसकी गिनती भी बहुत मुश्किल है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों एवं कारोबार से जुड़ी 1918 में दुनिया का पहला वनस्पति तेल वाला साबुन बनाया। 1923 में अलमारी के साथ फर्नीचर बिजनेस। 1951 में पहले लोकसभा चुनाव के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्स। 1952 में स्वतंत्रता दिवस पर सिंथॉल साबुन का लॉन्च। 1958 में रेफ्रिजरेटर बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी। 1974 लिक्विड हेयर कलर प्रोडक्ट बनाए। 1990 में रियल एस्टेट बिजनेस में कदम रखा और गगनचुंबी इमारतों बनाए। 1951 में खेती के कारोबार में कदम रखा। 1994 में गुड नाइट ब्रांड बनाने वाली कंपनी ट्रांसकेल्टा खरीदी और फिर 2008 में चंद्रयान 1 के लिए लॉन्च व्हीकल और ल्यूनर ऑर्बिटर भी बनाए। इस तरह ताला बनाने से शुरू हुई यह कंपनी ने कई क्षेत्रों में अपना कारोबार का प्रसार किया। दोस्तों, कभी एक सर्जरी ब्लेड बनाने के बिजनेस में फेल होने वाले आर्दशेर गोदरेज के द्वारा खड़ा किए गए गोदरेज समूह आज करीब 20 तरह से भी ज़्यादा के कारोबार कर रहा है। गोदरेज के प्रोडक्ट्स दुनिया भर के 50 से ज़्यादा देशों में बिक रहे हैं और इसका साझा मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 1.2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। इस प्रकार दोस्तों, आर्दशेर गोदरेज एवं उनके भाई फिरोज शाह बुरजोरजी गोदरेज के द्वारा साझा रूप से शुरू की गई गोदरेज कंपनी आज वर्तमान में गोदरेज फैमिली के सक्रिय सदस्य आदि गोदरेज, नादिर गोदरेज और जमशेद गोदरेज बखूबी इसे संभाल रहे हैं। बात करें गोदरेज फैमिली की तो आर्दशेर को कोई संतान नहीं थी, जबकि फिरोज शाह के 4 पुत्र हुए, सोहराब, दोसा, बुरजोर और नवल। सोहराब निसंतान थे। दोसा के पुत्र रिशद ने कंपनियां चलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन वे शेयर होल्डर जरूर रहे। वन्य जीवों एवं फोटोग्राफी में शौकीन रिशद की भी कोई संतान नहीं थी।
बुरजोर के बच्चे आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज दोनों गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज इंडस्ट्री, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आदि के मालिक हैं, जबकि कोर कंपनी गोदरेज बॉयज़ के मालिक जमशेद गोदरेज हैं। सो दोस्तों, ये थी गोदरेज कंपनी की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।